अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल चोटी कॉन्फ्रेंस का आगाज। जापान का रोबोट सबका बना रहा मरकज तवज्जे। मेहमानों का हाथ हिलाकर और तालियां बजाकर कर रहा है इस्तकबाल। हैदराबाद में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट। 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। वीवीआईपीज और गैर मुल्की मदुबीन के लिए खुसूसी सिक्योरिटी जोन्स। अब हैदराबाद में होगी गूगल स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट रोड और डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। शहर की कुछ सड़कों को नए नाम देने रियासती हुकूमत ने किया फैसला। हैदराबाद में इंडिगो के तैयारों का बहरान जारी। आज पीर को भी 112 फ्लाइट्स मनसूख। वहीं शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली 3 परवाजों में बम की झूठी इत्तला। शहर के मज़ाफाती इलाके जवाहर नगर में एक शख्स के कत्ल की बहिमाना वारदात। 6 हमलावरों ने किया कत्ल। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के फ्यूचर सिटी रंगारेड्डी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का शानदार अंदाज में आगाज हुआ, जिसके इफ्तिताही इजलास में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का, नोबल इनाम याफ्ता कैलाश सथार्थी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, अदाकार नागार्जुना, आलमी कॉरपोरेट नुमाइंदे और दुनिया भर की मारूफ शख्सियतें शिरकत कर रही हैं। वहीं टेक्नोलॉजी का भी मुजाहरा किया जा रहा है। 100 एकड़ पर मुश्तमिल इस अजीमशान समिट में 44 ममालिक से आने वाले 154 मंदुबीन के अलावा 2000 से ज्यादा मेहमान शरीक हैं। इफ्तिताह से कबल चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया, इंतजामात का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी, जबकि इस मौके पर तेलंगाना तल्ली का डिजिटल मुजस्सिमा भी रोनुमा किया गया। समिट के लिए इंतहाई जदीद और आलमी मियार के इंतजाम किए गए हैं और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल चोटी कॉन्फ्रेंस में जापान के एक रोबोट को मुतय्यन किया गया है, जिसका नाम एक्स मैन है। तेलंगाना राइजिंग चोटी कॉन्फ्रेंस के मुकाम पर यह रोबोट यहां आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा है। ये रोबोट इस चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वालों के लिए मरकज़े तवज्जे भी बना हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस के शुरका इस रोबोट की तैनाती पर मसरत का इजहार भी कर रहे हैं। ये रोबोट हाथ हिलाकर और तालियां बजाते हुए कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम किया और इस्तकबाल कर रहा है। ये 2 रोज़ा आलमी प्रोग्राम पीर और मंगल तक जारी रहेगा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत करते हुए मारूफ अदाकार नागार्जुना ने कहा कि इस अहम तकरीब में शिरकत करके खुशी है। उन्होंने हुकूमत के विजन डॉक्यूमेंट को निहायत शानदार करार देते हुए बताया कि रियासत में फिल्म हब के क़याम पर भी संजीदा मुशावरत जारी है। नागार्जुना ने मजीद कहा कि अनकरीब अन्नपूर्णा स्टूडियोज को भी फ्यूचर सिटी मुंतकिल करने का मंसूबा है, जो तेलंगाना की तेजी से बढ़ती तख्लीकी और सनती तरक्की का अहम हिस्सा साबित होगा। చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇక్కడ రావటం. తెలంగాణ రైజింగ్ అనే డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు తయారు చేసింది, దానికి నేను చదివాను కూడా. చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ది విజన్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. అండ్ ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఒక ఫిల్మ్ హబ్ తయారు చేయాలని ఒక ఐడియా ఉంది. అండ్ దాంతో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీతో కూడా చర్చిస్తున్నారు దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి. అండ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ హబ్, జస్ట్ నాట్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ హబ్. అండ్ ఈ మాట ఏంటంటే
చాలా సంతోషంగా ఉంది. అజయ్ దేవగన్ లాంటి వాళ్ళు ఫిలిం ఇక్కడ మరొక ఫిలిం సిటీ నిర్వహించాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. వాటికి సంబంధించి ఏం చెప్తున్నారు? చాలా సంతోషం అండి. అందరూ వస్తే అందరూ కలిసి పనిచేస్తే చాలా చాలా ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకున్న కాంటాక్ట్స్తో మనకున్న కాంటాక్ట్స్తో అందరూ కలిసి చేయొచ్చు ఆల్రెడీ. అండ్ అన్నపూర్ణ కూడా మేము ఆల్రెడీ 50 years నుంచి తెలంగాణలో మేము బీన్ హియర్ ఫర్ 50 years. అది దాన్ని కూడా తీసుకొస్తాం ఇక్కడికి. हैदराबाद में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के सिलसिले में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जहां डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी के मुताबिक 6000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात हैं। महेश्वरम के मीर खान पेट में आज 8 और 9 दिसंबर को मुनाक़द होने वाले इस बड़े बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम के लिए 18 डिप्टी कमिश्नरान, 14 एडिशनल डिप्टी कमिश्नरान, 39 ACPs, 86 इंस्पेक्टरान, 226 सब इंस्पेक्टरान, 169 आला और 1372 खातून पुलिस अहलकार व होम गार्ड समेत लाइन ऑर्डर, ग्रे हॉर्न्स, ऑक्टोपस और आर्म्ड रिजर्व की खुसूसी टीमें खिदमात अंजाम दे रही हैं। समिट में शिरकत करने वाले VVIPs और सनतकारों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी जोन्स बनाए गए हैं। हेलीपैड और 25 किलोमीटर तवील रोड पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम की गई हैं, जबकि 115 नाइट विजन व HD कैमरे मरकजी कंट्रोल रूम से जोड़ दिए गए हैं। 10 ड्रोन टीमें, 4 स्ट्रीट फोर्स यूनिट्स और 6000 गाड़ियों के लिए पार्किंग जोन्स भी तैयार कर लिए गए हैं। डीजीपी के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान को 18 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है और समिट में 2000 से ज़ायद मंदुबीन की आमद मुतवक्के है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से कबल शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में रोशनियों से सजाया गया है। कहा गया है कि प्रोजेक्टर की मदद से सेक्रेटेरिएट को रोशनियों से मुनव्वर किया गया और इसका नज़ारा बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। रात के औकात में चमकती रोशनियों की वजह से सेक्रेटेरिएट एक दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था और वहां से गुजरने वाले अफराद और अवाम इस खूबसूरत मंजर का न सिर्फ नज़ारा कर रहे थे बल्कि अपने फ़ोन वगैरह में ये मंजर कैद भी कर रहे थे। कहा गया है कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की फ्यूचर सिटी में आगाज से एक दिन कबल हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट को रोशनियों से मुनव्वर करने का फैसला किया गया था। यहाँ प्रोजेक्टर की मदद से मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को भी उजागर करने के इक़दाम किए गए थे। दीगर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को भी पस मंजर से उभार कर पेश करने की कोशिश की गई। वहीं हुसैन सागर की फिजाएं भी उस वक्त जगमगा उठी जब पानी पर बनने वाले शानदार रोशनियों और प्रोजेक्शंस ने झील को एक दिलकश मंजर में बदल दिया। शहर की रोशनियां और हुसैन सागर पर सजाया गया ये मुनफरिद लाइट शो रियासत की तरक्की, विजन और नई रफ्तार को खराज तहसीन पेश करने वाला एक निहायत खूबसूरत और यादगार लम्हा साबित हुआ। अवाम की कसी तादाद ने सेक्रेटेरिएट को मुनव्वर किए जाने के मंजर का मुशाहिदा किया। हैदराबाद में भी अब बैनुल-अक़वामी नामों वाली सड़कें होंगी। शहर में रहते हुए अब आप गूगल स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट रोड और डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का दौरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमेरिका या यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि शहर में ही इन नामों की सड़कें दस्तयाब हो जाएंगी। रियासती हुकूमत ने शहर में कुछ सड़कों को गूगल स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट रोड और डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू और विप्रो जंक्शन के नाम देने का फैसला किया है। इसके अलावा रतन टाटा के नाम से भी सड़क मौसूम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा नोट में कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने मुजव्वज़ा ग्रीन फील्ड सड़क को जो नेहरू आउटर रिंग रोड से जुड़ती है नए नाम देने का फैसला किया है। इस सड़क को रतन टाटा का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा एक सड़क गूगल स्ट्रीट कहलाएगी तो अमरीकी कौंसल खाने के रूबरू सड़क के डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहा जाएगा। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में एक प्रोग्राम में ऐलान किया था कि बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशनों के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाने नहीं चाहिए। अब हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली BRS टी हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में नौजवानों को रोजगार फराहम करने कोई जॉब कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, लेकिन शराब की दुकानात कायम करने जरूर इक़दाम किए जा रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में सेहतमंद तेलंगाना को यकीनी बनाने इक़दाम किए थे, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना को शराब में डुबोने के इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत रियासत में 2 साल हुक्मरानी का जश्न मना रही है, लेकिन ये 2 साल की हुक्मरानी नहीं थी बल्कि जिद है, जिसकी वजह से तेलंगाना के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं और इन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। और उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के 2 साल दौरे हुक्मरानी को सिर्फ बेकार और खोखला ही क्या कहा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर प्रजा भवन भी नहीं आ रहे हैं और वहां कोई अवामी भलाई व फलाह की सरगर्मियां भी जारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रजा भवन सिर्फ दिखावे की सरगर्मियों का मरकज बन गया है और अवामी बेहतरी की मसरूफियात मुनाखत नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 2 साल में तेलंगाना अवाम को परेशानियों का शिकार कर दिया है। మొదటి 2 ఏళ్లలో రేవంత్ రెడ్డి గారు చేసింది ఏమైనా ఉందా? అసలు మొట్టమొదల ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న మొదటి కార్యక్రమం, ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత చెప్పిన మొదటి మాట అదే తుసుమన్నది. ఏం చెప్పింది వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో? ముఖ్యమంత్రి గారు తన కార్యాలయంలో ప్రతిరోజు ప్రజల్ని కలుస్తాడు, ప్రజా దర్బార్ నిర్వహిస్తాము అని మేనిఫెస్టోలోని మొదటి పారాలో చెప్పారు. చివరికి జరిగింది ఏంది? ఆ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు రోజు ప్రజా దర్బారు నేను నిర్వహిస్తా, సామాన్యులు సైతం వచ్చి నన్ను కలవచ్చు అని చెప్పి గప్పాలు కొట్టిండు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఒక్కరోజు మాత్రమే ప్రజాభవన్కి వచ్చిండు. ఇక మళ్ళీ పత్తా లేడు. తెల్లారి నుంచి మళ్ళీ ప్రజాభవన్కు రాలే. ఒక 4 రోజులు 5 రోజులు మంత్రులు వచ్చిండ్రు, తర్వాత వాళ్ళు కూడా బంద్ అయిపోయింది. రోజు దరఖాస్తులు పోయి వారానికి 2 రోజులకు వచ్చింది. ఇక ఆ దరఖాస్తుల గురించి పట్టించుకున్నాడో లేడు. అంటే బిల్డప్ బాబాయ్ ఈ రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మొదటి అబద్ధం ఇది. మేనిఫెస్టోలో కావచ్చు, ప్రమాణ స్వీకారం చెప్పిన తర్వాత ఈయన గారు చెప్పిన మొదటి అబద్ధం. ఇక్కడితో స్టార్ట్ అయింది ఈయన ప్రయాణం. ఏం మాట్లాడినా అబద్ధాలే, గోబల్స్. ఇప్పుడు కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఒక రైతు, నేను పత్రికలో చదివిన విషయం చెప్తున్నా. గొడుగు నాగరాజు అనే రైతు ప్రజాభవన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేసిండు. ఆ గొడుగు నాగరాజుకు సెల్ ఫోన్ లో మెసేజ్ వచ్చింది. मेदक जिले के वेलतुर्ती मंडल के गांव बसवापुर में साबिक जीएचएमसी काउंसलर और कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन की अहलिया नजमा सुल्ताना ग्राम पंचायत के सरपंच के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने मजलिस की ताईदी उम्मीदवार की हैसियत से सरपंच उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। इस हल्के से दिगर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। तहम अवाम से मशवरे के बाद दिगर उम्मीदवार मोहतरमा नजमा सुल्ताना के हक में दस्तबरदार हो गए और इलेक्शन ऑफिसर बसवापुर के इजलास पर पहुंचकर पर्चा नामजदगी वापस ले ली। मोहतरमा नजमा सुल्ताना ने अपनी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गांव के लोगों के एतमाद और मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बसवापुर के रिहायशियों ने, जिनमें मुसलमान वोटर्स की तादाद 20 से भी कम है, गैर मुल्की यकजहती और एतमाद का मुजाहरा किया है। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने यकीन दिलाया कि वो और इनका खानदान हमेशा की तरह गाँव के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इनकी खिदमत जारी रखेगी। అదే చెప్తుంటే మేము మెట్టి ఫస్ట్లో యునాన్ మ్యాచ్ తెస్తామన్నట్టు మాట ఇచ్చారు. మొన్న నేను కూడా నైట్లో వచ్చి మా పంతులపల్లికి వెళ్ళాను. పంతులపల్లిలో సుధాకర్ రెడ్డి కానీ, శ్రీనివాస్ రెడ్డి కానీ, మైపాల్ రెడ్డి కానీ, అక్కడున్న మా ఎస్సీలతో కలిసి కలవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా చెప్పారు మాకు కూడా టైం ఇవ్వండి అన్న. టైం ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఆలోచించుకొని ఇంటి ఫస్ట్లో మనం యునాన్ చేసేటట్టు చేస్తాం. వాళ్ళు కూడా ఒక మాట మీద ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా నా తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, రెండోది కుకునూరు పంచాయతీకి సంబంధించిన మాజీ ఎంపీటీసీ కానీ, మాజీ సర్పంచ్ కానీ, మన వెంకటరెడ్డి కానీ, మన మాణిక్ రెడ్డి కానీ, రెండోది మాకు ఎల్దుర్తి అందరూ పెద్దలు కూడా సుధాకర్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అశోక్ రెడ్డికి వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. ఎట్టి ఫస్ట్లా ఆ పిల్లగానికి విడ్రా చేయించుకొని యునాన్ మ్యాచ్ చేయాలని వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను కూడా హైదరాబాద్లో పుట్టాను, కానీ నా చదువు, నా విద్య బసాపూర్, కుక్నూర్, దాని తర్వాత వెల్దుర్తిలో, మళ్ళా దాని తర్వాత నేను మెదక్ హాస్టల్ నుండి చదివాను.
నాకు కానీ అప్పటి నుంచి పాతకాలం నుంచి మా తాత కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు కుకునూరు గ్రామంలో పోలీస్ పటేల్గా చేయడం జరిగింది. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की खिदमत मुसलसल मुतासिर होती जा रही हैं और आज पीर को भी 112 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिनमें 58 अराइवल और 54 डिपॉर्चर शामिल हैं। ये 7वें रोज है जो कि एयरलाइन की परवाजें मुतासिर हो रही हैं और गुज़िश्ता 5 दिनों में रोजाना 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जिससे हजारों मुसाफिर फंस गए हैं। परवाजों की मनसूखी ने दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, गोवा, मदुराई और भुवनेश्वर जैसे अहम दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों के सफर के मंसूबे बुरी तरह मुतासिर किए हैं। मरकजी सनती सिक्योरिटी फोर्स CISF ने हवाई अड्डे पर हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए हैं, जबकि इंडिगो ने परवाजों की मनसूखी और रीशेड्यूलिंग पर मुकम्मल छूट देने के साथ कहा है कि बहरान नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट कवायद की वजह से है और डिजाइनर की जानिब से अराजी रियायत फरवरी 10 तक दी गई है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई थी जब हुक्काम को हैदराबाद आने वाली 3 परवाजों में बम रखे जाने की इत्तला मिली थी। ये परवाजें कानपुर से, केरला से और फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। ईमेल के जरिए बम रखी जाने की इत्तला दी गई थी। इत्तलात मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सख्त चौकसी इख्तियार की गई थी। तमाम परवाजों ने एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग की। तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत तैयारों से उतार लिया गया और पुलिस व मुतालिका हुकाम की जानिब से मुकम्मल तलाशी ली गई है, जिसके बाद बम की इत्तला झूठी साबित हुई। कहा गया है कि एयरपोर्ट हुकाम ने तैयारों को अलग थलग मुकाम पर मुंतकिल करके तलाशी ली थी। सिक्योरिटी टीमों बशमुल बम को नाकारा बनाने वाले अमले और डार्क स्क्वाड की मदद से मुकम्मल तलाशी ली गई थी। CISF के इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को एयरपोर्ट के हाथे में मुतय्यन कर दिया गया था। हुकाम की जानिब से ईमेल का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद समेत सारा तेलंगाना इस वक्त शदीद सर्दी की लहर की लपेट में है और महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत कई अजला में 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि हैदराबाद में 9 से 12 डिग्री तक ठंड बरकरार रहेगी। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 10 से 15 बरस में 2014 और 2018 सख्त तरीन सर्दियों के साल थे, लेकिन 2025 की सर्दी इन दोनों को भी पीछे छोड़ने वाली है और पूरी सलाहियत भी रखती है। आज मौसम की सर्द तरीन सुबह रिकॉर्ड की गई है। संगारेड्डी और आसिफाबाद में 6.6, आदिलाबाद में 6.8, विकाराबाद में 7.8 और निजामाबाद में और मेदक में और रंगारेड्डी में 8.4 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज हुआ है। निर्मल और सिरसिला भी 9 डिग्री के करीब है, जबकि हैदराबाद में भी शदीद ठंड का जोर बरकरार है। HCU सिरलिंगमपल्ली में 8.4, राजेंद्र नगर 10.1, अलवाल और BHL 10.6, जबकि शहर के कई इलाकों में 12 से 13 डिग्री के दरमियान दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक शहर दोबारा सिंगल डिजिट में दाखिल हो गया है और गच्चीबौली 11 डिग्री तक जा पहुंचा है। रियासत में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है और 10 से 13 दिसंबर के दौरान सर्द लहर अपने उरूज पर रहेगी। याकुतपुरा असेंबली हल्के में तरक्याती सरगर्मियों में नुमायां तेजी जारी है, जहां इमाम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में MLA जाफर हुसैन मेराज मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपये मालियत के जारी CC रोड और दीगर कामों का मुआयना कर रहे हैं। कोरमागुड़ा डिवीजन में ओल्ड मादनापेट पुलिस स्टेशन के करीब 1 करोड़ 20 लाख, बानू नगर में 12.5 लाख और अल जबरी कॉलोनी में 17 लाख रुपए के मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। जाफर हुसैन मेराज रोजाना जमीनी सतह पर निगरानी करते हुए अवामी राय ले रहे हैं, जबकि अवाम ने 2 साला कामयाब कारकर्दगी पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए तहनीयत पेश की गई। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कोरमागुड़े में 3 रोडों का काम शुरू हुआ है। एक ओल्ड पुलिस स्टेशन मादनापेट की रोड का जो मेन काम चल रहा है, जिसकी लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है। उसके अलावा भानु नगर में एक रोड का काम है, जिसकी लागत 12.5 लाख रुपए है और अल जाबरी कॉलोनी में एक रोड है, जिसकी लागत 17 लाख रुपए है।
ऑल टुगेदर अगर अपन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपए के काम ऑलरेडी चालू हो गए हैं कोरमागोड़ा डिवीज़न के अंदर। अल्लाह के फजल करम से नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार मिल के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, ख़ास तौर से डेवलपमेंट काम के लिए। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाअत साहब मौजूद है। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोरमागुड़े डिवीज़न के तमाम ज़िम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। हमारा काम यही है कि जहाँ पर भी कोई काम होता है आवाम से मुलाकात करना, उस काम को तकमील कराना, जो काम पेंडिंग है उसका नए प्रपोजल्स डालना, अगर सैंक्शन नहीं है तो जो काम सैंक्शन है उसको मुकम्मिल करना है। उसी के सिलसिले में आए दिन रोज़ याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न का दौरा किया जाता है, जहाँ पर भी काम शुरू होती है उसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है और उस काम को तेज़ी से कंप्लीट कराने के आवाम की वहाँ पे अगर कोई तकलीफ़ है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं तमाम हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार जितने भी एरिया के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर है और बस्ती के लोग हैं, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में कारखाना पुलिस और कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने मुस्तैद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नेपाली डकैती गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जो सिकंदराबाद के गन रॉक इनक्लूव में रिटायर्ड कैप्टन डीके गिरी के घर में लूट मार के संगीन वारदात में मुलविस थे। मुलजिमीन ने मुतासरा को बांध कर जख्मी किया और 23 तोले सोना, 95,000 रुपये नकदी समेत कीमती घड़ी और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए थे, जबकि मुतअद्दिद साथी अभी भी मफरूर हैं, जिनकी तलाशी जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद से सोने चांदी के जेवरात, नकद रकम, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद करते हुए गैंग की पूरी साजिश बेनकाब की, जिसमें नेपाली जोड़े को घरेलू मुलाजिम बनाकर घर के अंदरूनी हालात मालूम करने और मुनासिब वक्त पर डकैती अंजाम देने का मंसूबा शामिल था। कार्रवाई डीसीपी टास्क फोर्स वैभव रघुनाथ, डीसीपी नॉर्थ जोन रश्मि प्रोमिल और कारखाना पुलिस की मुश्तरका निगरानी अंजाम दी गई। आज ये पूरा इशू में हमने टोटल 73 ग्राम्स गोल्ड रिकवरी किया है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स 22.9 ग्राम्स रिकवरी किया है, एक रोलेक्स का वॉच, 43,000 कैश और 5 सेल फोन को भी हमने सीज किया है। ये इशू हुआ 15 एंड 16 नाइट नवंबर को। एक कैप्टन, रिटायर्ड कैप्टन के हाउस में उन्होंने एक लोकल एजेंसी को अप्रोच किया था, डोमेस्टिक हेल्पर चाहिए, इसलिए राजवीर एजेंसी के। ये राजवीर एजेंसी ने इनके घर पे 2 राजेंद्र साई एंड रेखा रावल, ये 2 डोमेस्टिक वर्कर को भेजा था। इन्होंने 21 अक्टूबर से ये रिटायर्ड कैप्टन के घर पे काम करना स्टार्ट किया था। तो क्रिमिनल इंटेंशन से ये रेखा एंड राजेंद्र साई और महेंद्र साई और 10 एक्यूज, टोटल 13 मेंबर्स ये टोली चौकी एरिया में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किए और ये इनके घर में चोरी करने का प्लान किया। उसी के तहत 15 एंड 16 नाइट को जब राजेंद्र साई और रेखा रावल हाउस में काम कर रहे थे, तभी ये बाकी 11 मेंबर वहाँ पे आए। ये टोटल 13 मेंबर ने ये रिटायर्ड कैप्टन और उनके फैमिली मेंबर्स को डरा के, उनके हाथ पैर बांध के, मार के उनके घर से ये पूरा सिल्वर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कैश का चोरी किया। शहर के जवाहर नगर इलाके में एक शख्स के कत्ल की बहिमाना वारदात पेश आई, जहां 6 हमलावरों ने एक 46 साला शख्स का कत्ल कर दिया। ये वाकया दिन दहाड़े पेश आया। सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देखा जा सकता है कि 6 हमलावर एक ऑटो में सवार होकर आए और उन्होंने अचानक ही 46 साला वेंकट रत्नम पर हमला करते हुए इसे हलाक कर दिया। हमले के बाद ये तमाम हमलावर ऑटो में वापस फरार हो गए। कहा गया है कि वेंकट रत्नम अपनी दुख्तर को स्कूल छोड़ने के बाद वापस हो रहा था। मलकाजगिरी के डीसीपी श्रीधर बाबू ने जाए वारदात का दौरा किया और उन्होंने तफसीलात से वाकफियत हासिल की। पुलिस को शुबा है कि पुरानी मुकासिमत के नतीजे में ये वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस इस वाक़े की तमाम पहलुओं से जांच कर रही है और हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी गई है। एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। ఈ మధ్యలో జవహర్ నగర్ పిఎస్ పరిధిలోని సాకేత్ కాలనీ
నివాసి అయినటువంటి వెంకటరత్నము, వయసు 46 సంవత్సరాలు. అతన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు 6 ఆటోలు 4 స్కూటీ మీద 2 వచ్చేసి అతను వాళ్ళ కూతుర్ని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి ఇంటికి రిటర్న్ అవుతున్న క్రమంలో అతని మీద దాడి చేసి హత్య చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇమీడియట్గా జవహర్ నగర్ పిఎస్ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన దర్యాప్తు, హత్యకు గల కారణాలను, హంతకులను ట్రేస్ చేసే పనిలో ఉన్నారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ పాత కక్షలు దీనికి కారణమని తెలుస్తున్నది. చాలా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంతకు మించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. నేను ఫర్దర్గా అప్డేట్ చేస్తాను. అన్నీ చెక్ చేస్తాం. దాంట్లో ఆయుధాలు ఏం వాడారు ఏమనేది కూడా మాకు బుల్లెట్ కూడా అక్కడ పడుంది, అన్నీ కూడా చెప్తాం. కేసులు అయితే మన జవహర్ నగర్ కేసు పరిధిలో లేవు, దూల్పేటలో ఉన్నాయని ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అది మేము వెరిఫై చేస్తాం. మీ ఐడియా ప్రకారం కత్తులతో దాడి చేసి నరికిరనేది నిజమే? ఇనిషియల్గా మాత్రం కత్తులతో నరికిన గాయాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఫైర్ ఆర్మ్కి సంబంధించిన దాన్ని వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. వెరిఫై చేయకుండా చెప్పలేదు. ఒక బండరాయి కూడా పడుంది, అవన్నీ వస్తాయి. దాంట్లో సీసీ ఫుటేజ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అన్నీ కూడా వెరిఫై చేస్తాము. ఇనిషియల్ స్టేజ్ కాబట్టి ఇంతకు మించి థ్యాంక్ యూ సార్. जमीयतुल मोमिनात के सालाना जलसा तकसीम असनाद का उर्दू मस्कन खिलवत में अमल में आया, जिसकी सदारत आलिमा सैयद शाह दरवेश मोहिउद्दीन सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैनी अल-कादरी ने फरमाई, जबकि खुसूसी मेहमान जलसा मोहम्मद तारिक अंसारी सदरनशीन अक़लियती कमीशन थे। इस इल्मी महफिल में मुमताज़ उलमा इकराम ने शिरकत करते हुए तलबा की कामयाबी को सराहा। चार मीनार के मजलिसी रुकनी असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने भी इस इल्मी महफिल और तकरीब में शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में दीनी तालीम की अहमियत, अखलाक व किरदार साजी और मसलक एतदाल की फ़रोग़ पर ज़ोर देते हुए फ़ारिक़ीन की हौसला अफजाई फरमाई। इजलास के अख्तिताम पर हुफ़्फ़ाज़ व उलमा को असनाद, खिलत व इनामात पेश किए गए और जामे की मज़ीद तरक्की व इस्तेहकाम के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रहा। सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसा के सदर हाफिज मुनीर उद्दीन और जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान ने सब कलेक्टर भैंसा अजमेरा संकित कुमार से मुलाकात की और ज़ईफ़ व अनपढ़ अफराद के बर्थ सर्टिफिकेट की फौरी इजराई के लिए तहरीरी याददाश्त पेश की। हिदायत में कहा गया है कि 60 से 70 साल उम्र के अफराद के पैदाइशी सर्टिफिकेट की दरख्वास्तें 2-3 माह से ज़ेर इल्तिमा हैं, जिन्हें जल्द जारी किया जाए। सब कलेक्टर ने यकीन दहानी करवाई कि वो आला ओहदेदारों से मुलाकात के बाद इस मसले का हल निकालेंगे। साबिका अरसे में ये सर्टिफिकेट भैंसा RDO ऑफिस से जारी किए गए जाते थे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम, मुफ्ती इरफान, अब्दुल रज़्ज़ाक़, शेख इरफान और जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान अनवर साहब व इसाक साहब भी मौजूद थे। सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसा और जमात अहले हदीस के साथियों ने भैंसा RDO ऑफिस आके सब कलेक्टर साहब से मुलाकात करें और एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए उसमें एक ये दरख्वास्त की कि भैंसा व अतराफ़ के जितने भी इलिटरेट अनएजुकेटेड पर्सनस हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। साबक में भी RDO ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी RDO ऑफिसर्स आए थे वो लोग भी जो इलिटरेट है, अनपढ़ लोग हैं, वो लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करे थे। तो हम सब कलेक्टर संकेत साहब से गुजारिश करने आए और मुलाकात भी हुई, तो इस बात का मुताला करें कि वो भी जल्द अज जल्द जो तकरीबन 4-5 माह से पेंडिंग बर्थ सर्टिफिकेट है अनपढ़ लोगों के उसे जारी करें। उन्होंने हमसे मुलाकात करते हुए तयक़ुन दिए कि वो जल्द अज जल्द इस काम को अंजाम देंगे। इस मौके पर सफ़ा के और अहले हदीस के साथी मौजूद हैं। ज़हीराबाद के जामिया अरबिया दारुल कुरान बैंक कॉलोनी में मुफ्ती अब्दुल वासे रहमानी की सरपरस्ती में इजलास आम मुनाक़द हुआ, जिसमें तफ़हीम इस्लाम,
मदारुस व मकातिब की अहमियत और तलबा व तालिबात में इनामात व असनादात की तकसीम की गई। इजलास की सरपरस्ती शहर के उलमा इकराम मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी, मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी, मुफ्ती नज़ीर अहमद हुस्सामी और मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी ने की, जबकि रियासत तेलंगाना के जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर की ने खुसूसी खिताब करते हुए बच्चों की इब्तदाई दीनी तालीम की अहमियत उजागर की। इस मौके पर मदारुस व मकातिब से वाबस्ता असतिज़ा और ज़िम्मेदारों की खिदमात को सराहा गया और तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। आखिर में मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी की रख्त अंगेज दुआ के साथ इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। वरंगल के मेडिक्योर हॉस्पिटल के डॉक्टर शफी पालगिरी की निगरानी में दरगाह काजीपेट के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल के हाथे में फ्री मेगा मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें दिल के अमराज, खवातीन के अमराज व दिगर सेहत के मसाइल की मुफ्त जांच की गई। इस कैंप में मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, अल राफाई कादरी, अल मारूफ खुसरो पाशा, मोहतरम सरताज बेगम, 48वीं डिवीजन के कारपोरेटर और साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अबू बकर ने शिरकत की। माहिर डॉक्टरों की टीम बशमुल डॉक्टर शफी पालगिरी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश लोया, जनरल फिजिशियन डॉक्टर एन श्रीनिवास और डॉक्टर उम्मे अल हफ्सा गायनेकोलॉजिस्ट के साथ तमाम शोबों के टेक्नीशियन व मेडिकल अमला मौजूद था, जबकि तमाम निजी इंश्योरेंस के तहत कैशलेस तिब्बी इलाज की सहूलत भी फराहम की गई। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल चोटी कॉन्फ्रेंस का आगाज, जापान का रोबोट सबका बना रहा मरकज तवज्जो, मेहमानों का हाथ हिलाकर और तालियां बजाकर कर रहा है इस्तकबाल। हैदराबाद में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट, 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात, वीवीआईपीज और गैर मुल्की मदुबीन के लिए खुसूसी सिक्योरिटी जोन्स। अब हैदराबाद में होगी गूगल स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट रोड और डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। शहर की कुछ सड़कों को नए नाम देने रियासती हुकूमत ने किया फैसला। हैदराबाद में इंडिगो के तैयारों का बहरान जारी, आज पीर को भी 112 फ्लाइट्स मंसूख। वहीं शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली 3 परवाजों में बम की झूठी इत्तला। शहर के मज़ाफाती इलाके जवाहर नगर में एक शख्स के कत्ल की बहिमाना वारदात, 6 हमलावरों ने किया कत्ल, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।